नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को नेक कंट्रोल करना कैसे सिखाएं उसके बारे में कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम बच्चा नेक कंट्रोल नहीं कर रहा है और आप नेक होल्डिंग पे कुछ एक्सरसाइज बताएं। तो मैं आज एक बच्चे के माध्यम से नेक कंट्रोल की कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ कि बच्चे को किस प्रकार से नेक कंट्रोल करना सिखाना है। तो चलिए अपने एक बच्चे के माध्यम से सीखते हैं। ये एक नरम सा पिलो ले लेना है और जो क्या है इसकी चेस्ट के नीचे आएगा और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ऊंचाई का। और उस पिलो के ऊपर बच्चे को इस प्रकार से उल्टा लिटा देना है और बच्चे के हाथ इस प्रकार से आगे कर देने हैं, ऐसे दबा के ऐसे नहीं रखने हैं, इस प्रकार से बच्चे के हाथों को। और कोई साउंड वाला टॉयज ले लेना है, वो बच्चे के सामने इस प्रकार से बजाने की कोशिश करना है। जैसे ही बच्चा आवाज सुनेगा तो वो गर्दन उठाने की कोशिश करेगा। अगर बच्चा इस प्रकार से साउंड सुन के और कम आवाज से अगर बच्चा क्रिएट नहीं हो रहा है तो उसकी कान के पास खिलौने को इस प्रकार से थोड़ा जोर से बजाइए तो बच्चे को सुनाई देगा, तो वो अपने आप कोशिश करेगा गर्दन उठाने की। इस प्रकार से आगे पीछे और उसके कान के आसपास इस प्रकार से साउंड करवाते रहिए, तो बच्चा कुछ न कुछ एक्टिविटी जरूर करेगा। लेकिन बच्चा कई बार क्या होता है, बिल्कुल भी नेक कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो क्या लेटे लेटे इस प्रकार से देखता रहेगा। तो उसको इस प्रकार से भी दिखाइए आप, उसके दिमाग तक ये मैसेज जाएगा, वो देखेगा सुनेगा तो ये सोचेगा भी कुछ न कुछ बज रहा है, तेरे पास शोर हो रहा है, खिलौना भी उसे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इन बच्चों के क्या है कि नसें होती हैं वो कमजोर होती हैं और उनके दिमाग तक मैसेज इतनी आसानी से नहीं जाता है। लेकिन बार बार अपने ये एक्टिविटी कराएंगे तो उनका दिमाग जागृत होगा और वो कोशिश भी करेंगे। इस प्रकार से आप कंटिन्यू कोशिश करते रहिए। अगर बच्चा एक साइड से देख रहा है तो उसको इस प्रकार से भी देखने दीजिए और इस प्रकार खिलौने को सामने रख के भी अगर बच्चा गर्दन खुद नहीं उठा रहा है तो बच्चे की ठुड्डी के नीचे अपना हाथ इस प्रकार से सपोर्ट देके और बच्चे को इस प्रकार से दिखाना है, कुछ देर रोक के रखना है। बच्चा आंखें भी उठाएगा और गर्दन भी उसकी होल्ड रहेगी। धीरे धीरे क्या है कि बच्चा अपने आप कोशिश भी करने लगेगा। आपको कंटिन्यू करवाना है, इसका मतलब कंटिन्यू करवाने का यही है कि दिमाग तक मैसेज जाएगा तो एक दिन बच्चा अवश्य क्या है कि इस चीज के प्रति जागृत हो जाएगा और वो नेक को उठाना सीख जाएगा। और बच्चे के सामने इस प्रकार उल्टा लिटा के और टॉय को इस प्रकार से कोई 5-7 टॉय और रंग रंगीले साउंड वाले और वो इस प्रकार से रखना है ताकि बच्चा हाथ मारता रहे, देखता रहे। ऐसे ही अगर गर्दन नहीं उठाएगा, ऐसे ही लेट रहे लेकिन फिर भी वो हाथ उस मारेगा तो थोड़े उसके खिलौने के हाथ टच होंगे तो कोशिश करेगा अपने आप गर्दन उठाने की। तो इस प्रकार से जो बच्चे गर्दन नहीं उठा पाते हैं उनको सीधा बिल्कुल नहीं लेटाना है, उनको उल्टा लेटा के रखना है। जब बच्चा सो के उठ के है तो उसको इस प्रकार से पिलो लगा के उल्टा लेटा देना है बच्चे को और आगे टॉयज वगैरह रख देना है ताकि बच्चा अपने आप एक्टिविटी भी करेगा। और अगर नहीं कर रहा है तो खुद अब कोशिश करें, लेफ्ट राइट करवाएं बच्चे को। इस प्रकार से मूवमेंट भी आप करवा सकते हो, धीरे धीरे करवाना है और कुछ टाइम के लिए इस प्रकार आप ठुड्डी के नीचे अपना हाथ सपोर्ट दे के रख के और कोई टॉयज वगैरह दिखाना है ताकि बच्चा उस बात में बिजी भी रहेगा टॉयज में और अपने नेक को कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगा। अब नेक होल्डिंग के लिए मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बता रही हूँ। बच्चे को इस प्रकार से अपनी गोद में बैठा लेना है और बच्चे की जब गर्दन कंट्रोल नहीं होती है तो इस प्रकार से आगे की तरफ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बच्चे के शोल्डर को इस प्रकार से अपनी तरफ दबा के और एक हाथ से इस प्रकार से सपोर्ट दे देनी है और फिर भी गर्दन नीचे की तरफ जा रही है तो अपने हाथ को इस प्रकार ठुड्डी के नीचे इस प्रकार से लगा लेना है और कोई दूसरे बच्चे की या किसी दूसरे घर के परिवार के सदस्य की हेल्प ले लीजिए और उसके सामने कोई टॉयज वगैरह हैं वो बजा के और बच्चे को दिखाना है। इस प्रकार बच्चा प्यार से बैठा भी रहेगा गोद में, कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। इस प्रकार से बच्चे को दिखाइए, आवाज सुनाइए तो बच्चा क्या है कि ऑटोमेटिक ही कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक चीजों को देखने लगेगा और आपको काफी
प्रोग्रेस बच्चे में फील होगी। आप इस प्रकार से नॉर्मल भी, छोटा बच्चा होता है उसको नॉर्मल भी इस प्रकार से अपने बैठा के और इस प्रकार से ये आप दिन में जैसे भी आपको टाइम हो, फ्री हो, आप बच्चे को जब भी गोद में लेते हो तो इसी कंडीशन में इस प्रकार से लेके बच्चे को बिठा लेना है। क्या कि बच्चे कंट्रोल नहीं होते हैं और नए कंट्रोल बच्चों को इस प्रकार से गोद में इस प्रकार से लेटा के रख लेते हैं, तो ज्यादा इस प्रकार से नहीं लेटाना है बच्चे को। आप गर्दन कंट्रोल नहीं कर रहा है तो इस प्रकार से बच्चे को, इस प्रकार से ही बच्चे को ज्यादा बैठाएं तो उसकी धड़ भी कंट्रोल रहेगी और गर्दन भी वो क्या है कि कोशिश करेगा। और इस प्रकार से अपने हाथ से लेफ्ट राइट धीरे धीरे बच्चे को खिलौने के साथ साथ इस प्रकार से अपने हाथ से भी मूवमेंट करवाना है और आराम से और बड़े प्यार से बच्चे को एक्सरसाइज करवानी है। धीरे धीरे बच्चा क्या है कि आपका नेक कंट्रोल करना सीख जाएगा। नेक होल्डिंग के लिए आप एक इस प्रकार से भी एक्सरसाइज करवा सकते हो कि बच्चे को इस प्रकार से लेटा लेना है और उसके पाँव को और अपने पेट के दोनों तरफ इस प्रकार से साइड में एक इधर से और एक इधर से इस प्रकार से निकाल लेना है और बच्चे के हाथ में अपने फिंगर को इस प्रकार से पकड़ा देनी है। अगर बच्चा अपने आप पकड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ रहा है तो अपने हाथों से इस प्रकार से बच्चे के हाथों को दबा के पकड़ लीजिए और बच्चे को कोशिश करने देनी है कि बच्चा उठा रहा है। थोड़ा थोड़ा बच्चे को इस प्रकार से ऊपर की तरफ हाथों को खींचना है ताकि बच्चा गर्दन उठाने की कोशिश करे। सिर्फ गर्दन उठानी, यहाँ से धड़ नहीं उठाना है और गर्दन उठाने की बच्चा कोशिश करेगा। हाथों को इस प्रकार खींचोगे तो ऑटोमेटिक बच्चा कुछ न कुछ गर्दन को जरूर उठाएगा। अगर फिर भी नहीं उठा रहा है तो कोई टॉयज वगैरह दूसरे बच्चे को इस प्रकार से बजाने के लिए कहना है, तो ये क्या है कि ऑटोमेटिक की आवाज को सुन के और कोशिश करेगा और हाथ भी इस प्रकार से बच्चा लगाने की कोशिश करेगा। अगर बच्चा पकड़ रहा है कोई चीज को तो बहुत अच्छी बात है, ये पकड़ेगा तो ऑटोमेटिक की कोशिश करेगा और एक हाथ को इस प्रकार से खींचने की कोशिश करनी है। थोड़ा थोड़ा इस हाथ को खींचना है, एक हाथ को, और बच्चा क्या है गर्दन को उठाने की और हाथ से पकड़ने की भी कोशिश करेगा। अगर बच्चा फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आप कोई घर के दूसरे मेंबर की हेल्प लीजिए और बच्चे को क्या है इस प्रकार से गर्दन के नीचे और सपोर्ट देके और इस प्रकार से उठा के रखनी है, होल्ड रखनी है बच्चे की गर्दन को। 10 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप दिन में 5-7 बार, अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो इस प्रकार से दूसरे मेंबर से हेल्प लेके भी आप ये एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर फिर भी आपके पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है तो आप अकेले एक्सरसाइज करवा रहे हो तो क्या करना है, अपने पाँव को इस प्रकार से सीधा कर लेना है और बच्चे को अपने पाँव पे इस प्रकार से लेटा लेना है और यहाँ पंजों के ऊपर बच्चे की गर्दन, छोटा होगा तो वो तो आसानी से लेट जाएगा और इस प्रकार से गर्दन को, ये मेरे तो पंजों तक आ रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन छोटा होगा तो बहुत आसानी से इस प्रकार से आप लेटा सकते हो उसको। और क्या करना है, अपने हाथ को इस प्रकार से, एक हाथ को गर्दन के नीचे सपोर्ट देना है और एक हाथ से इस प्रकार से बच्चे को उठाने की कोशिश करनी है और इस प्रकार से ये हाथ को इस प्रकार से लगा लेना है और फिर से धीरे धीरे इस प्रकार से फिर से नीचे लेटाना है और बहुत ही प्यार से, बच्चे को प्यार भी मिलेगा इससे और एक्सरसाइज भी होगी। इसी प्रकार से दूसरी साइड से आप जब भी बच्चे को, क्योंकि इस प्रकार बच्चों के पास तो रहना ही पड़ता है और ये एक्टिविटी आप बच्चे को करवाते रहिए। अगर बच्चा नेक होल्डिंग नहीं कर रहा है तो उसको ये नहीं है कि वो सो रहा है तो सोते ही रहने दो उसको। आपको पास में बैठे हो आप पास में, तो आप इस प्रकार से ये एक्टिविटी बच्चे को करवाते रहो। बच्चे की एक्टिविटी भी होगी और साथ में बच्चा नेक कंट्रोल करना भी धीरे धीरे सीख जाएगा। इस प्रकार से आप, इससे कोई वो दिक्कत नहीं है। दिन में 5-7 बार जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आप फ्री हो, बच्चे को गोद में लेके बैठना है
तो आप इस प्रकार से बच्चे को अपने कलेजे के इस प्रकार से लगा के भी रखो, ताकि बच्चे को प्यार भी मिलेगा। और जब भी बच्चे को आप ले रहे हो तो उसको लेके इस प्रकार से परेशान नहीं होना है भी ऐसे है, इसका नेक कंट्रोल नहीं हो रही, ये कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से नहीं महसूस करना है बिल्कुल भी। और बच्चे को प्यार से इस प्रकार से अपने कलेजे के लगा के रखना है। और उससे क्या है कि इस प्रकार से अपने हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ के और आई कांटेक्ट करके उससे बात करने की भी कोशिश करनी है। नेक होल्डिंग के लिए आप इस प्रकार भी बच्चे को एक्सरसाइज करवा सकते हो। इस प्रकार से बच्चे को लटा लेना है और आप खुद बेड के पास इस प्रकार से कोई चेयर वगैरह लेके बैठ जाइए। बच्चे की गर्दन को अपने हाथों से इस प्रकार से पकड़ लेना है और इस प्रकार से ऊपर की तरफ फोल्ड करके और 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है, या 10 काउंट भी कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 10 बार इस प्रकार से आप करवा सकते हो। इस प्रकार से सपोर्ट देके बच्चे की गर्दन को इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठाना है। सिर्फ गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे, ज्यादा नहीं उठानी, नॉर्मल जितनी अपने उठा सकते हैं खुद उतनी गर्दन उठानी। ये नहीं है कि जबरदस्ती आगे की तरफ बच्चे की गर्दन को ऐसे इस प्रकार से कर दिया। बिल्कुल आराम से, प्यार से और दोनों हाथों से सपोर्ट देके इस प्रकार से रोक के रखो और 10 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे जब बच्चा कुछ करने लगे तो टाइम आप बढ़ा भी सकते हो। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में बच्चे की गर्दन को इस प्रकार से घुमाव दे देना है और 5 सेकंड के लिए रोक के रखना है, या 5 काउंट भी कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5। फिर इस प्रकार से सीधी कर लेनी गर्दन को और इसी प्रकार से राइट साइड में 5 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5। फिर सीधा कर लीजिए और फिर लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5। फिर इस प्रकार से सीधा कर लीजिए और फिर राइट साइड में 1 2 3 4 5। इस प्रकार से बच्चे को करवाने में आसानी भी होगी और इस प्रकार से आप बैठ के आराम से बच्चे को एक्सरसाइज करवा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको बच्चे की नेक होल्डिंग की एक्सरसाइज करवानी है और इस प्रकार आप धीरे धीरे कंटिन्यू अगर ये एक्सरसाइज करवाओगे तो आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। क्योंकि ये बच्चे होते हैं वो जल्दी से एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो उनको कम से कम आप 3-4 महीने कंटिन्यू एक्सरसाइज करवाओगे तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। घर के कामों की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान हटा के और बच्चे पे अपना थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इनकी भी ज़िंदगी है और इनका भविष्य अपने हाथ में ही है।